एक मैं कौन हूँ? कांच टूटने की आवाज सुनाई दी। राशि ने जल्दबाजी में अपनी आंखें खोलीं। वह बार की रंगीन रोशनी देख सकती थी और बहर गाने सुन सकती थी। उसका दिमाग खराब था और उसका शरीर कमजोर और गर्म महसूस कर रहा था। अपनी बेहोशी वाली हालत में उसने देखा कि एक आदमी कांच की बोतल तोड़ता है और उसकी गर्दन के खिलाफ तेजी से दबाता है। उस आदमी ने उसके चेहरे को छुआ और क्रूरता से मुस्कुराता है और कहता है, जाने मन, अब और माना मत करो। तुमने अभी जो शराब पी थी उसमें ड्रग्स थी। यह कैसी है? क्या तुम्हें अभी गर्मी महसूस हो रही है? क्या तुम्हें अभी एक आदमी की जरूरत है? ये सुन के राशि की आंखों में ठंडक आ जाती है। वो सोचती है क्या हो रहा है। उसे अच्छे से याद था कि उसने अभी अभी अमेरिका के टॉप एजेंटों के खिलाफ लड़ाई जीती थी। वापस जाते समय हेलीकॉप्टर में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था और उसकी दुनिया अंधेरे में डूब गई थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली वह बार में कैसे दिखाई दी। क्या यह अमेरिका के टॉप एजेंटों का प्लान है? यह देखकर कि वह चुप थी, वह आदमी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। यह तुम्हारी अच्छी किस्मत है कि मैंने तुम्हें एक मौका दिया। जब तक तुम मेरी बात सुनती हो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं बेड पर कितना अच्छा हूँ। लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं सुनती हो तो मैं तुम्हारा सुंदर चेहरा काट दूंगा और तुम्हें जीवन भर एक बदसूरत राक्षस में बदल दूंगा। उसके बोलने का लहजा एकाएक डरावना हो गया। राशि ने अपनी पलकें उठा लीं। हालांकि उसका मन उदास था, लेकिन इससे उसके गुस्से पर कोई असर नहीं पड़ा। उसके जैसे किसी ने मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसे की? राशि के होंठ मुड़े हुए थे और उसने अपनी चीन को अपने हाथों में ठीका लिया। उसने एक प्यारी आवाज में कहा, क्या तुम सच में बहुत अच्छे हो बेड पे? वो आदमी एकदम से चौंक गया। यह लड़की पहले इतनी डरी हुई थी कि अभी अभी रोने से बेहोश हो गई। वह अचानक इतनी बोल्ड क्यों हो गई, और यहाँ तक कि उसे अभी देखकर उसमें से निकालने वाला ऑरा बहुत खतरनाक था। उस आदमी को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसे सही से समझ नहीं आ रहा था और राशि इस तरह और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। उसकी अट्रैक्टिव मुस्कान में वह इतना खो गया था कि वह चल भी नहीं पा रहा था। हाँ, उस मामले में मुझे देखने दो। तभी राशि ने उस आदमी का कॉलर पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही वह झुका उसने अचानक हमला कर दिया। उसने अपना घुटना उठा लिया और आदमी के पेट पर पटक दिया। वह आदमी दर्द से चिल्लाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसकी पीठ झुकी हुई थी और उसने बियर की बोतल अपने हाथ में गिरा दी। राशि ने बियर की बोतल को हवा में पकड़ा और उसे अपनी हथेली में सटीक रूप से पकड़ लिया। उसने एक हाथ से बार काउंटर पर उस आदमी की हथेली को दबाया और दूसरे हाथ में बोतल से वार कर दिया। मांस काटने वाले धारदार हथियार की आवाज सुनी जा सकती थी। बोतल ने उस आदमी की हथेली में छेद किया और अपना पूरा हाथ बार काउंटर पर टिका दिया। यह खून से लथपथ था। जो लोग चुपके से किनारे से देख रहे थे वे डर के मारे कांप उठे। उस आदमी को दर्द से ठंडे पसीने में फूट पड़ा और चिल्लाया, मेरा हाथ! राशि ने उसे इग्नोर किया जैसे कि उसे उसकी चीख बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रही हो। उसने उसकी ठुड्डी पर चुटकी ली। उसकी मुस्कान सुंदर और प्यारी थी। मुझे देखने दो कि तुम कितने अच्छे हो। उसने उसके चेहरे को थपथपाया और कहा, तो तुम न केवल बिस्तर में अच्छे हो बल्कि पिटने में भी अच्छे हो। उस आदमी की आंखों में औरत अब भी मुस्कुरा रही थी, पर यह मुस्कान शैतानी बन चुकी थी। UBTCH, क्या तू जानती है कि मैं कौन हूँ? तो राशि कहती है, मुझे बस इतना पता है कि तुम बहुत बात करते हो। और उसने बेरहमी से बियर की बोतल को घुमाया जो उस आदमी की हथेली में थी। आदमी को दर्द बहुत तेज हो रहा था। वो आदमी का गला 2 बार गड़गड़ाया और वह बेहोश हो गया। क्या वह ऐसे ही बेहोश हो गया? राशि ने उदासीनता से अपना हाथ छोड़ दिया और
उसके हाथ पर लगे खून को नफरत से देखा। उसने एक वेटर को रोका और घबराकर उसके कंधे पर लिपटा तौलिया पकड़ लिया। उसने ध्यान से हाथ पोंछे। उसकी उंगलियां बहुत गोरी और पतली थीं। वे हत्यारे के हाथ बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। एक बार, दो बार। जब तक राशि ने आखिरकार अपने हाथों को साफ किया, तब तक उसके आसपास एक अजीब सी शांति थी। तभी कदमों की एक जोड़ी की आवाज आई। कोई अंदर आया। यह एक पावरफुल ऑरा वाला व्यक्ति था। राशि कई सालों से एक टॉप एजेंट थी और उसे खतरे का अंदाजा पहले से ही हो जाता था। उसने सावधानी से सिर घुमाया। उसके पीछे एक आदमी खड़ा था जो एकदम परफेक्ट लग रहा था। वह आदमी लगभग 1.9 मीटर लंबा था और उसने काले रंग का सूट पहना था। क्लोज फिटिंग सिलाई ने उसके चौड़े कंधों, संकीर्ण कमर और लंबे पैरों को और अट्रैक्टिव बना दिया था। उस आदमी के पास एक बेहद पावरफुल अपीयरेंस था। उस आदमी का चेहरे की विशेषताएं काफी अच्छी थीं। उसकी भौहें तेज थीं और उसका ऑरा डरावना था। शॉर्ट में वो इस तरह का आदमी था जिसके लिए कोई भी लड़की अपना दिल दे दे उसे बता। राशि को खूबसूरत लोगों की तारीफ करना पसंद था। जब उसे लगा कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है, तो वह मुस्कुराई और थोड़ी देर उसे देखती रही। उसने उसे देखा और महसूस किया जैसे उसका शरीर गर्म हो रहा था। निराश होकर उसने एक हाथ से बटन खोल दिया। हालांकि अगले ही सेकंड में उसके सामने वाले टॉप क्वालिटी के आदमी ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज कम और गहरी थी, जैसे कि सबसे अच्छे समय के साथ एक सेलो। जैसा कि उसने कहा, राशि, बेवकूफी करना बंद करो, मेरे साथ घर आओ। राशि हैरान थी। CH2 राशि का रीबर्थ? राशि हैरान थी और उसने उस आदमी से कहा, हैंडसम मैन, तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? राशि को किसी अजनबी का उसे छूना पसंद नहीं था और वह तुरंत अपने आप को छुड़वाने लगी। हालांकि उस आदमी ने उसे नहीं छोड़ा। तभी उसने अपना घुटना उठा लिया और उसे उसके पेट पे मरना चाहती थी। उसके घुटने के लगने से पहले ही वह आदमी एक पल के लिए शाक रह गया। लेकिन फिर अगस्त्य ने उसके पैर अपनी कमर पर टिका लिया, जैसे कि वह उसे गले लगा रहा था। राशि ने कहा, तुम? मम्मा। राशि बहुत नाराज थी। उसने उसे जाने देने के लिए कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, वह एक नरम कराह के रूप में निकला, जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। उसी समय उसके शरीर का सारा खून गर्मी के कारण उसके दिमाग में चला गया, जिससे वह और भी अधिक चकरा गई। सांस लेने के लिए हांफते हुए राशि के लाल होंठ थोड़े अलग हो गए। अगस्त्य ने अपनी आंखें नीचे की और राशि के लाल होंठ और उसकी जीभ के गुलाबी सिरे को देखा। उसकी आंखों में एक गहरी आग चमक उठी। अगस्त्य ने कहा, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम नशे में हो? दवा के प्रभाव बहुत मजबूत था और राशि ने अब और विरोध नहीं करने का फैसला किया। उसने बस अपना दूसरा पैर उसकी कमर के चारों ओर लपेटा और उसके शरीर की ठंडक को फिल करने के लिए खुद को उस पर लटका लिया। राशि को अगस्त्य से बहुत अच्छी गंध आ रही थी। राशि ने अगस्त्य की फिर तलाशी ली और उस पर कोई हथियार नहीं पाया। राशि ने सोचा वह शायद उसे मारने के लिए यहाँ नहीं है। फिर अगस्त्य ने अपने पूरे शरीर में घूमते हुए हाथों की छोटी जोड़ी को देखते हुए अगस्त्य ने अपने पतले होंठों को शुद्ध किया और उनकी सांसें एक पल के लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं। राशि अब और पीछे नहीं हट सकती थी। उसने बस उसकी टाई को खींचा, उसे करीब खींच लिया और उत्सुकता से उन पतले होंठों को चुमा और कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके लिए काम करते हो, मैं तुमको 10 गुना कीमत दूंगी। फिर के रितिका अगस्त्य को किस करने लगी है। ये सब होते देख अगस्त्य की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उसके सामने जो लड़की थी उसे उसकी शादी को 2 साल से ज्यादा हो गए थे, लेकिन उन्होंने इतना इंटीमेट कभी कुछ नहीं किया था।
अगस्त्य फिर खुद को कंट्रोल करते हुए उसने उसे दूर धकेलने की कोशिश की और कहा, राशि, हम पहले से ही तलाक ले रहे हैं। हम ये नहीं कर सकते। राशि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अगस्त्य क्या कह रहा है। उसके पूरे शरीर पर ड्रग्स का असर था। उसने अपनी बाहें उसके गले में लपेट ली और अपने शरीर को उसके गले में दबा लिया। उसकी गर्म सांसें उसके कान से टकराईं। राशि ने हांफते हुए कहा, आई वॉन्ट यू। ये सुनकर अगस्त्य एकदम से जाम गया था। अगस्त्य भी एक आम आदमी था, उसने आज तक राशि को नहीं छुआ था। इसके अलावा राशि कभी उसके इतने करीब नहीं आई थी। पर अभी अगस्त्य भले ही जानता था कि वह ड्रग्स के नशे में है और उसने अपनी सोचने समझने की शक्ति खो दी थी, लेकिन अगस्त्य उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी बात मान सकता था। फिर अगस्त्य ने राशि से कहा, तुम ही हो जिसने पहल की है। फिर अगस्त्य ने अपने आप को रोके नहीं रखा। उसने उसकी कमर पकड़ ली, उसे उठा लिया और ऊपर की ओर चल पड़ा। मंद रोशनी वाले स्वीट में बड़े बिस्तर पर राशि लेटी हुई थी। उसके पैर जबरदस्ती खुले हुए थे और वह ऐंठन महसूस कर रही थी। उसका दिमाग धुंधला सा था, जैसा उसने खुद से सोचा, कितनी बार हुआ है? क्या यह चौथी या पांचवी बार है? किसने सोचा होगा कि जिस आदमी को उसने लापरवाही से पकड़ लिया वह इतना क्रूर होगा? अगली सुबह बर्फसफेद बिस्तर पर पर्दों से चमकीली धूप निकली। बिस्तर पर सो रही राशि गहरी नींद में थी। उसके घुंघराले बाल सेक्सी थे और चेहरा सुंदर। कंबल के नीचे से एक लंबा गोरा पैर बाहर निकला हुआ था और उस पर खरोंच के निशान थे। यह साफ था कि पहले की रात बहुत अच्छी थी। राशि की भौहें आपस में जुड़ी हुई थी और वह धीरे धीरे होश में आ गई। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, एक छत दिखाई दी जो जानी पहचानी नहीं लाग रही थी। रात से पहले की सारी यादें राशि के दिमाग में दौड़ पड़ी। वह नशा कर चुकी थी। वह एक अजनबी के साथ सोई थी। राशि की निगाह तुरंत ठंडी हो गई। उसने अचानक अपना सिर घुमाया और उस आदमी का पूरा चेहरा देखा। उसी समय उस आदमी ने बादाम के आकार की आंखें खोल दीं। उसके दिल ने एक धड़कन छोड़ दी। तुरंत उसने पहला कदम उठाया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने उसकी गर्दन पकड़ ली। क्या अमेरिका वालों ने तुम्हें यहाँ भेजा है? अपने जान को खतरे में देख के भी अगस्त्य बिल्कुल भी नहीं घबराए। वह उसकी खुली हुई कॉलर बोन को एकटक देखता रहा। फिर अगस्त्य ने कहा, कल रात से तुम अजीब बातें कह रही हो। क्या यह किसी तरह का नाटक है? राशि पल भर के लिए कंफ्यूज हो गई। जब वह अभी भी सोच में थी, अगस्त्य ने पहले ही उस पे हमला कर दिया और उसे नीचे गिरा दिया। उसने उसके चेहरे पर अपनी उंगलियों को ब्रश किया और आह भरी, राशि, हम कल तलाक लेने के लिए राजी हो गए। भले ही हम एक साथ सोए हों, मैं अपना मान नहीं बदलूंगा। तलाक? यह किस बारे में है? उसने पूरे साल देश के लिए काम किया और उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। उसका पति कैसे हो सकता है? राशि ने उस आदमी के अनाड़ी झूठ का मजाक उड़ाने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन अचानक उसके सिर में बहुत चोट लगी। यह ऐसा था जैसे उसके दिमाग में स्टील की सुई चुभ गई हो और वह दर्द से करा उठी हो। अगस्त्य की भौहें फड़क गईं, लेकिन उसने फिर भी उसके सार दर्द को महसूस किया। तुम्हें क्या हुआ? राशि को इतना दर्द हो रहा था कि वो बोल भी नहीं पा रही थी। ठंडा पसीना तुरंत निकल गया। कई अपरिचित दृश्य जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे, उसके सिर से दौड़ रहे थे। यह किसी और की मेमोरी थी। लंबे समय के बाद आखिरकार दर्द बंद हो गया। जब राशि ने फिर से अपनी आंखें खोलीं, तो उसकी आंखें अविश्वास से भरे हुए थे। उसने नीचे अपने हाथों को देखा, जिसे उसने कल रात अनदेखा कर दिया था। इस पल में उसके लिए सब साफ हो गया। उसके हाथ बहुत नाजुक थे।
ये वो हाथ नहीं थे जो साल भर वह चाकू और बंदूकें रखती थी। उसके दिल के नीचे से एक ठंडक उठी और राशि को बुरा लगा। उसने अचानक अगस्त्य को दूर धकेल दिया और अपने दर्द भरे शरीर को वॉशरूम में खींच लिया। अगस्त्य, क्या वह इतनी दुखी है कि रोने लगी? कल रात से जोशीली और बेहिचक लड़की को याद किया जो वॉशरूम में छुप छुप कर रो रही थी। उसे अचानक कुछ झुंझलाहट महसूस हुई और उसने अपने होठों को थपथपाया। CH3 डिवोर्स अग्रीमेंट। जब राशि आईने में अपना चेहरा देखती है, उसका चेहरा बेहद खूबसूरत और आकर्षक था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, गोरी त्वचा और काले घुंघराले बाल थे जो नीचे लटके हुए थे। सबसे अच्छी चीज उसकी दाहिनी आंख के कोने पर तिल था, जो सेक्सी और आकर्षक था। लेकिन यह वह नहीं थी। राशि को सच्चाई को स्वीकार करने में लगभग 10 मिनट लगे। उसने खुद को संभाला और सोचा वो कोई और बन गई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे ड्रग्स का नशा हो गया था। भले ही उसके पहले शरीर में उसे ड्रग्स का नशा नहीं हो सकता था, इसके लिए उसने बहुत ट्रेनिंग की थी। लेकिन उसके पहले शरीर के बारे में क्या? क्या वह मर गई? नहीं, उसे पता लगाना होगा। राशि ने ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया और जल्दी से शांत हो गई। कुछ भी हो, उसे पहले इस नई पहचान के बारे में जानना होगा। हेल। जब उसने दरवाजा खोला, अगस्त्य ने पहले ही कपड़े पहन लिए थे। उसने गहरे लाल रंग की टाई के साथ सफेद शर्ट पहनी हुई थी। उसकी कमीज के ऊपर का बटन ऊपर की ओर लगा हुआ था, जिससे वह बहुत हैंडसम और खतरनाक दिख रहा था। कोई नहीं बता सकता था कि वह बिस्तर में इतना वाइल्ड था। यह उसका प्रेजेंट पति अगस्त्य कपूर है। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर अगस्त्य ने वॉशरूम की तरफ देखा। राशि अभी जल्दी में निकली थी और अभी भी नग्न थी। उसके पास एक सुंदर फिगर था और उसकी गोरी स्किन खरोंच और हिक्की से ढकी हुई थी। अगस्त्य की आंखों में अंधेरा छा गया। उसने अपनी निगाहें हटाईं और मेज पर रखे फाइल अपनी उंगलियां थपथपाईं। उसका लहजा शांत था, जैसा कि उसने कहा, तलाक पेपर रेडी हो गए हैं। आओ और इस पर अपने सिग्नेचर कर दो। राशि ने एक भौं उठाई। वह मुड़ी और उसने फाइल उठाया। तलाक के समझौते के रूप में यह बहुत ही उचित था। यह उसके साइड में भी था। वह न केवल उसे अपने आधे शेयर और अपनी संपत्ति दे रहा था, बल्कि वह उसे 100 मिलियन नकद भी दे रहा था। यह आदमी दिल का बहुत अच्छा था। लेकिन राशि ने उस दिन की घटनाओं को याद किया जब इस शरीर के मूल मालिक को उसके परिवार ने अगस्त्य से पैसे लेने के लिए मजबूर किया था। हालांकि अगस्त्य ने इसके बजाय तलाक का प्रस्ताव रखा। वह इतनी दुखी थी कि वह नशे में धुत हो गई और एक गुंडे द्वारा नशे में धुत हो गई। उस दयनीय महिला ने अगस्त्य को इतने सालों से प्यार किया था, लेकिन उसने लगभग उस गुंडे के कारण उसने अपनी वर्जिनिटी खो दिया था। राशि की निगाह ठंडी हो गई। चूंकि उसने इसके शरीर को अपना बना लिया था, इसलिए उसे उससे बदला लेना पड़ेगा। तलाक ठीक है। राशि ने फाइल नीचे रखा और उसके करीब झुक गई। उसने अपनी लंबी उंगली उसकी छाती पर रख दी और कहा, लेकिन तुम्हें और पैसे देने होंगे। जब वह बोलती थी तो उनके हावभाव और लहजे बेहद आकर्षक होते थे। वह पहले कितनी कमजोर थी, उससे यह बहुत बड़ा अंतर था, मानो वह पूरी तरह से अलग व्यक्ति हो। अगस्त्य की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसके फेस एक्सप्रेस लेस रहे। जरूर, वह कल रात पहली बार था। अगस्त्य ने एक नया समझौता किया। उसने 100 मिलियन युआन को 200 मिलियन युआन में बदल दिया और उसे फिर से सौंप दिया। राशि हैरान थी। उसने ऐसे ही 100 मिलियन जोड़े। ऐसा लग रहा था कि अधिक पैसे मांगने से वह वापस नहीं मिल पाएगा। इसे बोरिंग पाते हुए राशि ने धीरे से उससे पेन लिया। हालांकि सिग्नेचर से 1 सेकंड पहले वह रुक गई और एक डेविल स्माइल के साथ उसकी ओर देखा और कहा, मैं फिर से अपने वर्ड्स पर वापस जा रही हूँ।
अगस्त्य ने थोड़ा मुंह फेर लिया और कुछ नहीं बोला। मुझे यह बाकी के 100 मिलियन अब और नहीं चाहिए। बस इसे कल रात अपने साथ सोने के लिए पैसे समझ के ले लो। राशि ने इसके बारे में जितना सोचा वो उतनी ही खुश होती गई। उसने अपनी गोरी ठुड्डी पर पेन थपथपाई और कहा, आखिरकार आपकी स्ट्रेंथ सच में काफी अच्छी खासी है। यह सबसे अच्छा है जो मैंने देखा है। वहीं अगस्त्य एकदम हैरान था। राशि ने उसके बॉडी को ध्यान से देखा और उसके चेहरे पर गुस्से की एक चमक को देखकर खुश हो गई। राशि ने उसके बोलने का इंतजार नहीं किया। उसने पिछला फाइल छीन लिया और उस पर अब सिग्नेचर कर दिया। आप मुझे पैसे कब ट्रांसफर करने जा रहे हैं? आप सर्टिफिकेट कब लेने जा रहे हैं? जल्दी करो, मैं बहुत बिजी हूं। अगस्त्य ने सिग्नेचर फाइल को देखा और वह तलाक के लिए राजी हो गई। पहले भी उसने डिवोर्स के लिए कहा था, लेकिन वह हर बार कोई बहाना बना देती थी। आखिरकार, हालांकि वह उससे प्यार नहीं करता था, फिर भी वह उसे अपनी छोटी बहन के रूप में मानता था और उसे चोट नहीं पहुंचा सकता था। कल पहली बार राशि तलाक के लिए सहमत हुई थी। हालांकि वह उतनी सहमत नहीं थी जितनी अब थी। ऐसा लग रहा था कि अब उसके मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। कुछ देर सोच में खोए रहने के बाद अगस्त्य वहां से निकल गया और इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। तलाक के लिए उसकी सहमति ने उसकी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक को हल कर दिया। अगस्त्य ने एक ब्लैक कार्ड निकाला और कहा, पैसा पहले ही इस कार्ड में है, फ्यूचर में कंपनी के शेयर भी इस कार्ड में जमा किए जाएंगे। आओ अब सिविल अफेयर्स ब्यूरो में चलते हैं। राशि ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे ले लिया। उसने अभी अभी इस शरीर में प्रवेश किया था और उसे बाहर दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। ज्यादा पैसा मिलने में कोई बुराई नहीं थी। जब वे सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंचे तो दोनों कार से उतरे। अगस्त्य के बॉडीगार्ड ने पहले ही जगह खाली कर दी थी। अगस्त्य को देखे बिना राशि ने टेलर की खिड़की पर दस्तक दी और कहा, हेलो, हम यहाँ तलाक लेने आए हैं। वहां के लॉयर को लंबे समय से यह खबर मिली थी कि मिस्टर कपूर यहाँ तलाक लेने आ रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि वे मर कापू की वाइफ को रोते हुए देखेंगे, लेकिन अंत में उसके कॉन्फिडेंस से वे हैरान रह गए। ठीक है। क्या मिस्टर कपूर की वाइफ को इस तरह के एक परफेक्ट आदमी के साथ रिश्ता तोड़ने का जरा भी दुख नहीं हुआ? लॉयर्स होश में आए और कहा, मिसेस कपूर और मिस्टर कपूर, प्लीज मुझे अपना घर का रजिस्टर, पहचान पत्र और विवाह प्रमाण पत्र दें। राशि ने अपने बैग को देखा लेकिन कुछ नहीं मिला। बकवास। तभी उसे याद आया कि महराफ मिली ने उसकी सभी आईडी और अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले बैंक कार्ड जब्त कर लिए हैं। अगस्त्य ने पहले ही घर का रजिस्टर निकाल लिया था। यह देखते हुए कि वह कुछ सोच रही थी, वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन दूसरी नजर डाल सकता था। राशि ने एक खांसी निकाली और कहा, मुझे लगता है कि मैं अपना आईडी नहीं लाई। अगस्त्य हैरान था। क्या यही कारण है कि उसने अभी इतने कॉन्फिडेंस से सिग्नेचर किए हैं? वह जानती थी कि वे तलाक नहीं ले पाएंगे। एक गहरी सांस लेते हुए राशि यह कहने वाली थी कि जब उसका फोन बजेगा तो वह वापस जाएगी और अपना आईडी लाएगी। स्क्रीन पर मेहरा का नाम दिखाई दिया। उसने हैरानी के साथ इसे उठाया। पापा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, दूसरे तरफ से मेहरा की कठोर आवाज आई, पहले से ही तीसरा दिन है। अगस्त्य से पूछने के लिए मैंने तुमसे 50 मिलियन मांगे थे। कपूर कॉरपोरेशन के मालिक की पत्नी होने के बाद भी तुम 50 मिलियन भी नहीं ला सकती। महराफ मिली ने तुम्हें बड़ा किया, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। CH4 राशि का मेहरा मैंशन जाना। आवाज बहुत तेज आ रही थी। राशि अपने फोन को उसके कान से थोड़ी दूर ले जाने में मदद नहीं कर सकती थी। उसके होंठ ठंडे हो गए। जैसा कि उम्मीद था,
पहली शरीर के मालकिन के पिता ने उसे एक इंसान के रूप में नहीं माना। उसने उसे केवल पैसे के पेड़ के रूप में माना। कहा जाता था कि सौतेली माँ के साथ सौतेला पिता होगा। दरअसल अपनी सौतेली माँ से शादी करने के बाद मिस्टर मेहरा का उसके लिए उनका बिहेवियर और खराब हो गया था। पैसे मांगने के अलावा उसने शायद ही कभी उससे बात किया हो। जब वो घर जाती, उसके परिवार वाले उसे पीटते और डांटते। शरीर की मालिक ने वापस लड़ने या शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। यह सोचकर राशि मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन थोड़ा उदास महसूस कर रही थी। शायद पहले शरीर की मालकिन की भावनाएं बहुत उदार थीं। अच्छे के लिए बोलते हुए, क्या आपको अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए? राशि ने बेरहमी से उसका मजाक उड़ाया। मेरे नाना ने आपको कंपनी अच्छी स्थिति में दी थी, लेकिन आपने उन्हें 50 मिलियन युआन का नुकसान पहुंचाया। फिर भी आप मेरे पास पैसे के लिए आ रही हैं। तुम। मिस्टर मेहरा ने उससे वापस बात करने की उम्मीद नहीं की थी और वह हैरान रह गए थे। वहीं फोन के दूसरी तरफ पर कुछ सेकंड की शांति थी। केवल मिस्टर मेहरा की सांसें सुनी जा सकती थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने लास्ट में कहा, घर वापस आओ। हम फिर बात करेंगे। तुमको लगता है कि तुम बड़ी हो गई हो। यह मत भूलो कि तुम्हारी माँ अभी भी सैनिटोरियम में है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। मिस्टर मेहरा ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। इस शरीर की मालकिन की एक पागल माँ थी जिसे मानसिक बीमारी के कारण एक अस्पताल में भेज दिया गया था। क्या मिस्टर मेहरा अब उसे इस बात की धमकी दे रहा है? ऐसा लगता है कि उसे यह सब सही करना पड़ेगा है, चाहे वह अपनी आईडी लेने के लिए हो या किसी और चीज के लिए। 1 घंटे बाद एक आलीशान मेबैक मेहरा फैमिली के विला के बाहर रुकी। कार का दरवाजा खुला और काले जूतों से ढका एक लंबा, सीधा पैर पहले बाहर निकला। यहाँ मेरे लिए रुको। राशि ने लापरवाही से अपने घुंघराले बालों और अपने लाल स्कर्ट को साफ किया। मैं अपनी आईडी लेकर आती हूँ। पिछली सीट पर बैठे अगस्त्य ने कुछ देर के लिए सिर हिलाया। आगे की हलचल के बिना राशि ने यार्ड में गई, अपना हाथ उठाया और दरवाजा खटखटाया। यह उसका अपना घर था, फिर भी उसे दरवाजा खटखटाना था। कितना बुरा था। कुछ ही देर में एक नौकर ने दरवाजा खोला। एक नज़र में राशि ने लिविंग रूम में कुछ लोगों को देखा। उसके पिता मिस्टर मेहरा, उसकी सौतेली माँ यामी मेहरा और उसकी सौतेली बहन इशिका मेहरा। हाँ, यहाँ हर कोई है। आवाज सुनकर सोफे पर बैठे 3 लोगों ने उसे गहरे भावों से देखा, खासकर मिस्टर मेहरा, जिनसे उसने अभी-अभी बात की थी। राशि ने इसे न देखने का नाटक किया और सीधे इस यहाँ आने के कारण पर पहुंच गई। मेरा आइडेंटिटी कार्ड कहाँ है? मिस्टर मेहरा ने अपने दांतों को जकड़ लिया और अपनी आंखों को खतरनाक तरीके से छोटी कर लिया। तुमको अपने आइडेंटिटी कार्ड की क्या जरूरत है? इससे पहले कि राशि जवाब दे पाती, यामी अचानक सोफे से उठी और उसके करीब 2 कदम आगे बढ़ गई। राशि की गर्दन को देखते हुए यामी ऐसा लग रहा था जैसे उसने नई दुनिया की खोज कर ली हो। तुम अगस्त्य के साथ सोई थी, है ना? उसकी हिकी को देखकर यामी फिर मिस्टर मेहरा की ओर मुड़ा और उनसे कहा, हब्बी, यह लड़की अगस्त्य के साथ सो रही है। उसे पैसे मिल गए होंगे। जल्दी उसे हमें बचाने के लिए कहें। हमारी कंपनी को बचाओ। मिस्टर मेहरा ने आराम से कहा, अब जब तुम्हारे पास पैसे हैं तो जल्दी करो और उसे सौंप दो। राशि ने बात नहीं की। दूसरी ओर इशिका इतना गुस्से में थी कि उसकी आंखें लाल हो गईं। बेशर्म BTCH, तुम सिर्फ पैसे कमाने के लिए एक आदमी के साथ सोई हो। वह बस यह एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी कि उसका अगस्त्य, जिसे वो पसंद करती थी, वास्तव में इस BTCH के साथ सोया था। जल्द ही उनकी शादी के 3 साल खत्म हो जाएंगे। उस समय वो राशि को एक तरफ लात मारकर उसकी जगह ले पाएगी। राशि ने इशिका की ओर देखा
जो अपनी आंखों में नफरत को छिपा नहीं पा रही थी। राशि ने दरवाजे पर झुककर उसने कहा, मेरे लिए अपने ही पति के साथ सोना कैसे बेशर्म है। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए किसी और के पति के साथ सोने के बारे में सोचना अधिक बेशर्म है। इशिका के थॉट्स सामने आ गए और वो राशि को थप्पड़ मारना चाहती थी। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। राशि ने बस उसे मजाक में देखा और एक चाल में उसका हाथ पकड़ लिया। वो बेहद मजबूत थी और इशिका रो पड़ी। राशि की आंखों में नफरत झलक रही थी। फिर उसने मिस्टर मेहरा की ओर देखा। अगस्त्य ने पहले ही मेरे साथ तलाक के पेपर्स पर सिग्नेचर कर दिए हैं। मुझे मेरा आइडेंटिटी कार्ड चाहिए। जब मुझे अच्छे से तलाक मिल जाएगा तो मैं आपके साथ कुछ पैसे बांटने पर सोचूंगी। अगर आप इसे नहीं लेते हैं तो आप जा सकते हैं और बैंक लूट सकते हैं। अगर आपको पैसा चाहिए तुम। मिस्टर मेहरा गुस्से में थे। इसके उल्टा यामी की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, जरूर। उसने जल्दी से मिस्टर मेहरा को वापस खींच लिया और ईमानदारी से उसे मना लिया, हब्बी, उसे तलाक लेने दो। इसके बजाय इशिका को उससे शादी करने दो। अगस्त्य इतना अच्छा लड़का है, वह उसके काबिल कैसे हो सकती है। सिर्फ हमारी इशिका ही उसके लिए सही है। यह सुनते ही इशिका की आंखें चमक उठीं। हालांकि मिस्टर मेहरा ने मुंह फेर लिया और कहा, नहीं। वह बिल्कुल साफ था कि यह शादी ओल्ड मिस्टर कपूर ने तय किया गया था और ओल्ड मिस्टर कपूर केवल राशि से खुश थे। क्यों नहीं? इशिका निराशा में चिल्लाई, डैड, बस मुझे जाने दो। मैं कंपनी के फंड के लिए जीजाजी से शादी करने को तैयार हूं। यह भी टीसीएच इतनी बेकार है। उसके बाद भी उसे कोई पैसा नहीं मिले। वो जीजाजी के साथ सो रही है। अगर मैं जाऊं तो जरूर कर सकती हूं। उसने अचानक खून से लथपथ चीख निकाली। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके चेहरे पर एक ठंडे भाव के साथ राशि ने अपना हाथ उठाया था और इशिका के चेहरे पर बेरहमी से थप्पड़ मारा था। CH5 राशि की मिस्टर डॉट मेहरा के साथ फाइट। यह थप्पड़ तुम्हें सबक सिखाने के लिए है। अपने आप को आईने में देखें और देखें कि तुम किस लायक हो। अपनी माँ की तरह मत बनो। हमेशा दूसरे लोगों के पतियों के बारे में सोचो। राशि अपनी कलाई की मालिश करते हुए राशि ने यामी की तरफ देखा, जिसकी चेहरा बहुत भयानक हो गया था। राशि ने जानबूझकर माम बेटी के जख्मी जगह पर वार किया। इशिका अपना चेहरा और अपने बालों के साथ जमीन से उठ खड़ी हुई। वह एक पागल औरत की तरह लग रही थी। तुम पागल हो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? उसे अपने बाएं गाल पर जलन का दर्द महसूस हुआ, मानो वह पल भर में सूज गया हो। वह इतनी हैरान थी कि अब उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। अपनी प्यारी बेटी को थप्पड़ मारते देख मिस्टर मेहरा गुस्से से कांपने लगा। लिविंग रूम के किनारे रखे बेसबॉल के बल्ले को उठाकर वह उसकी ओर चल पड़ा। तुम्हें ऐसी बातें कहना किसने सिखाया? तुम बदकिस्मत हो। मैं आज तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। जैसे ही यामी और इशिका ने शो का आनंद लिया, राशि ने बस अपनी कलाई पकड़ ली और थोड़ा बल लगाया, जिससे वह उसे बेसबॉल के बल्ले से जाने दिया। उसने उनके घुटने पर लात मारी और मिस्टर मेहरा तुरंत उसके सामने अपने घुटनों पर गिर गए। मिस्टर मेहरा पूरी तरह से हैरानी में थे। यह लड़की कब इतनी मजबूत हो गई? पहले राशि केवल रोना और सहना जानती थी। इतना बड़ा बदलाव रातों रात कैसे हो सकता है? मुझे सबक सिखाएंगे? आपको यह करने का हक किसने दिया? राशि नीचे झुकी और उसकी ओर ठिठुरते हुए देखा। उसके होठों के कोने एक शैतानी मुस्कान में मुड़े हुए थे। आपका प्रेजेंट में रिश्ता मेरी माँ के दहेज और मेरे दादाजी के समर्थन के कारण है। अपनी जड़ों को मत भूलना जब आप एक महिला से दूर रह रहे हों। वह यामी के पीले चेहरे को देखने के लिए पीछे मुड़ी और बोली, जिस विला में तुम लोग रह रहे हो वह मेरी माँ का है।
किसी और के घर में रहना और किसी और के पति के साथ सोना, क्या किसी को बुरे सपने आने का डर नहीं है? गुस्से के कारण यामी की सांसें फूलने लगी। ने बैठकर ऋषिका को देखा, जो हैरान थी। आराम से सोफे में झुकी हुई राशि ने नीचे देखा और अपने नाखूनों को सहलाया। विला का हर कोना उसकी माँ की खूबसूरत यादों से भरा हुआ लग रहा था। उसने अपने दिल में हल्का दर्द महसूस किया। बकवास। यह विला मुझे उनकी मर्जी से दिया गया था जब तुम्हारी माँ और मैंने तलाक ले लिया था। तुम क्या जानती हो? यह सुनकर राशि की मोटी ठुड्डी और पेट गुस्से से कांपने लगा। देखना मुश्किल था उस समय माँ को उसके बारे में सच में क्या पसंद था। क्या आपको लगता है कि एक मानसिक स्वास्थ्य रोगी की इच्छा मानी जाती है? कौन जानता था कि उसे मजबूर किया गया था। राशि ने अपनी आंखें उठाईं और उसकी यादों में गरीब माँ के बारे में सोचा। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया और उसने कहा, मुझे अपना आइडेंटिटी कार्ड दो और मुझे अपनी माँ को ले जाने दो। अब से मुझे मेहरा परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर मेहरा ऐसा करने के लिए कैसे तैयार हो सकता है? अगर उसके पास यह ट्रम्प कार्ड नहीं है तो वह राशि को धमकी देना और उससे और पैसे वापस लाने के लिए कैसे जारी रख सकता है? यह मत भूलो कि तुम्हारी माँ का तुम्हारे साथ एक भयानक रिश्ता है। वह अब केवल मुझ पर भरोसा करती है। अगर वह मुझे नहीं देखती है तो वह आत्महत्या कर लेगी। उसने अपनी कलाई काट ली है और एक से अधिक बार एक इमारत से कूद गई है। क्या तुम उसे मारने की कोशिश कर रही हो? क्या यह खतरा है? आमतौर पर राशि इससे नफरत करती थी जब लोग उसे धमकाते थे, लेकिन अब उसके पास इसे ध्यान में रखने के अलावा कोई और चारा नहीं था। मानसिक रोगी का व्यवहार बेकाबू था। वह संभवतः उसे हर समय नहीं देख सकती थी। वह उसे अभी के लिए सेनेटोरियम में ही रहने दे सकती थी और उन्हें कुछ समय के लिए उसकी देखभाल करने दे सकती थी। यह सोचकर राशि उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में मिली लव या अनिच्छा का कोई निशान नहीं था। इसके बजाय एक उदासीनता थी जो लगभग बेकार थी। ठीक है, माँ यहीं में रहेंगी। लेकिन अगर मुझे उनके साथ कुछ हो रहा है या वह दुखी है तो हम अदालत में मिलेंगे। मैं जज को मेहरा परिवार में हुई भयानक चीजों के बारे में सुनने और आपकी रेप्यूटेशन को बर्बाद करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी शादी के दौरान बेवफा थे और अपनी माशुका को अपनी पत्नी बनने दिया। आपने अपना करियर एक महिला से अलग रहकर शुरू किया और अपनी पूर्व पत्नी के साथ कठोर व्यवहार किया। आपके सभी गलत कारनामों को बताने में ही शायद 3 दिन और रात से अधिक समय लगेगा। मिस्टर मेहरा ने अपना सिर झुका लिया और अपने गलत कामों को छुपाते हुए भोले होने का नाटक किया। मैं वास्तव में उनके बारे में बात करने के लिए खुद को नहीं ला सकती। मुझे नहीं पता कि तुम लोग इतने मोटे-पतले कैसे हो कि उन कामों को करने में सक्षम हो। जानवर भी ऐसा नहीं कर सकते, है ना? तुम। मिस्टर मेहरा ने गुस्से में सांस लेते हुए उसकी ओर इशारा किया। राशि मुस्कुराई और मिस्टर मेहरा को धक्का देने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किया। इशिका जो उसका रास्ता रोक रही थी, एक तरफ। वह अपना आइडेंटिटी कार्ड देखने के लिए ऊपर जाना चाहती थी। हालांकि अगले ही पल उसे लगा कि कोई उसके बालों को खींच रहा है। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से पीछे की ओर कंपा गया। उसकी आंख के कोने से उसने यामी की शातिर आंख देखी। वह तुरंत झुक गई। मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। यामी इसे और नहीं सह सकती थी। मिस्टर मेहरा भी उसका साथ दे रहे थे। उसे मारने के लिए हाथ उठाते ही उसकी आंखें जल उठीं। फिर से मारने के लिए गैंग अप करने जा रहा है ये कपल। राशि ने अपनी मुट्ठी बांध ली और मिस्टर मेहरा को पेट में घूंसा मारने की तैयारी की। हालांकि उसने तब देखा कि मिस्टर मेहरा के चेहरे पर दर्द भरे भाव के साथ झुकी हुई है। वह रुई की तरह जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा।
अगस्त्य का लंबा और सुंदर फिगर दिखाई दिया सबके सामने। CH6 सेड्यूसिंग ब्रदर इन लॉ। अगस्त्य वहां आया था। राशि ने अपनी मुट्ठी वापस लेने का समय लिया और अपने होठों को शुद्ध करते हुए कहा, आई एम सॉरी। यह सिर्फ कुछ मिली मैटर है। अगस्त्य की भौहें तन गईं और उसने राशि को अच्छे से देखा कि जो आराम से बोल रही थी। बहुत देर तक बाहर उसका इंतजार करने के बाद उसने सोचा कि क्या कुछ हुआ है, इसलिए वह देखने आया। किसने सोचा होगा कि वह इतना अच्छा शो देखेंगे? अगस्त्य के भाव गहरे हो गए और उसने पूछा, क्या वे तुम्हें हमेशा ऐसे ही पीटते हैं? उसके शांत स्वर को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे पहले से ही ऐसी चीजों की आदत है। तो यह मेहरा फैमिली में उसकी कंडीशन है। लेकिन उसने कभी उसको क्यों नहीं बताया? मिस्टर मेहरा ने अगस्त्य के आने की उम्मीद नहीं की थी। वह जल्दी से उठा और हकलाते हुए इनकार में हाथ हिलाया, मिस्टर मेहरा, आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आप पहले से आ रहे थे? अगस्त्य ने उसे नजरअंदाज किया और सीधे राशि की ओर देखा। राशि मुस्कुराई और कहा, हाँ, हम सच में खेल रहे हैं। मिस्टर मेहरा ने भी जोर से सिर हिलाया और कहा, हाँ हाँ। हालांकि अगले ही पल राशि ने जमीन से बेसबॉल का बैट उठाया और मिस्टर मेहरा के पेट में जोर से मार दिया। मिस्टर मेहरा का चेहरा पीला हो गया और वह तुरंत चीखना चाहता था। हालांकि राशि ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, यह है, हम इसे कैसे खेलते हैं। इस तरह का खेल बस दिखता है दर्दनाक, लेकिन यह बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाता है। इसके साथ ही उसने मिस्टर मेहरा पर एक धमकी भरी नजर डाली। मिस्टर मेहरा ने इसे नकारने की हिम्मत कैसे की? भले ही वह इतना दर्द में था कि उसे लगभग खून की उल्टी हो गई, फिर भी उसे जोर से मुस्कुराना पड़ा और कहा, हाँ हाँ, यह बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाता है। अगस्त्य ने शक से सिर हिलाया। मिस्टर मेहरा ने राहत की सांस ली और जल्दी से निकल गए। मिस्टर कपूर, अचानक से आप यहाँ? अतीत में ली अगस्त्य कभी भी इस बेकार बेटी के साथ घर नहीं आया था। वरना मिस्टर मेहरा ऐसा नहीं होते। लापरवाह। मैं राशि के साथ उसकी आईडी और सामान लेने जा रहा हूँ। अगस्त्य ने अपना सिर हिलाया और धीरे से पूछा, तुम्हारी चीजें कहाँ हैं? राशि ने दूसरी मंजिल की ओर इशारा किया। अगस्त्य ने नौकरों की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, जाओ उसकी चीजें पैक करो और उन्हें नीचे ले आओ। उसका स्वर बर्फीला था। नौकरों ने उसको माना करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से पैक करने के लिए ऊपर चले गए। अगस्त्य ने राशि की कलाई पकड़ ली और उसे बैठने के लिए सोफे पर ले गया। उसने चुपचाप मिस्टर मेहरा और खड़े दूसरे लोगों को देखा, जैसे कि वह घर का मालिक हो। चोट तो नहीं लगी? उसने पूछा। नहीं। राशि ने सिर हिलाया। दूसरी ओर जब इशिका ने राशि के लिए अगस्त्य की चिंता सुनी तो उसकी आंखें नफरत से जल उठीं। जीजाजी बहुत हैंडसम है। करीब से देखने पर वह और भी ज्यादा हैंडसम लगते हैं। ऐसा परफेक्ट आदमी उसका पति होना चाहिए, न कि वह कुतिया राशि का। मिस्टर मेहरा की आंखें चारों ओर घूम गईं और अगस्त्य के ऊपर झुकी जैसे कि वह एक चलने वाले चेक को देख रहा हो। मिस्टर कपूर, मैं आपकी कंपनी में कई बार जा चुका हूं, लेकिन मैं आपसे मिल नहीं पाया। देखो, जब से हम मिले हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप मेहरा कॉरपोरेशन में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट रखते हैं? आखिरकार आप भी मेहरा फैमिली के दामाद हैं। राशि का हाथ, जो अगस्त्य को पकड़े हुए था, पल भर के लिए जम गया। उसने मिस्टर मेहरा को ठंडेपन से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना बेशर्म होगा। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और बिजनेसमैन प्रॉफिट और पैसा कमाने के बारे में है। कोई भी ऐसा बिजनेस सौदा नहीं करेगा जिससे घाटा हो। मेहरा कॉरपोरेशन पिछले कुछ सालों से दिवालिया होने के कगार पर है। यह गहरे कर्ज में है। मैं सोच भी नहीं सकता।
मैंने सोचा था कि अगर मैं पोलाइटली आपसे मिलने से इनकार कर दूं तो आप समझ जाएंगे। मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मिस्टर महरा की समझने की क्षमता सामान्य लोगों से अलग होगी। अगस्त्य के शब्दों के कारण मिस्टर महरा का चेहरा बैंगनी हो गया और वह लगभग बेहोश हो गया। राशि लगभग हंसी में फूट पड़ी। वह सच में एक तेज और एक दुष्ट हृदय वाला इंसान था। लोगों को डांटते समय उसने अच्छे शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, आप ऐसा नहीं कह सकते। हम अभी अस्थायी रूप से कुछ परेशानी का सामना कर रहे हैं। महरा ने दांत पीसते हुए कहा। अगस्त्य को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आखिरकार अगस्त्य उसकी आखिरी उम्मीद थी, इसलिए वह केवल उसके साथ एहसान कर सकता था। यह देखते हुए कि स्थिति कितनी अजीब थी, यामी की आंखों में एक चमक चमक उठी और उसने राशि को खींच लिया। मिस्टर कपूर, आप जल्दी में आए। आपको प्यास लगी होगी, है ना? राशि, तुम्हें अपने पति की भी परवाह नहीं है। इशिका, जल्दी से अपने जिजू के लिए एक कप चाय बनाने जाओ। मिस्टर कपूर को वेस्ट लेक पीना पसंद है। इशिका बहुत खुश थी। यह उसका मौका है। बहुत जल्दी उसने चाय बना लिया और अगस्त्य की ओर चल दी। राशि इशिका के इस बेकार तरीके पर बस उसे देख सकती थी, क्योंकि उसने अपनी चेस्ट के आधे हिस्से को उजागर करने के लिए जानबूझकर अपनी ऑफ शोल्डर ड्रेस को और नीचे खींच लिया था। ये सच में किसी को सेड्यूस करने के लिए एक पुरानी चाल थी और ध्यान देने वाली बात नहीं थी। जीजाजी, चाय पी लो। यह ताज़ा पीसा है। इशिका जानबूझकर झुकी और अपनी चेस्ट को दिखाने लगी। लेकिन तभी राशि ने अचानक कहा, वेस्ट लेक लोंगजिंग चाय? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वह पीना चाहती हूँ? थैंक यू। उसने ट्रे से चाय का प्याला लिया और हवा में अचानक अपनी कलाई हिला दी। चाय का पूरा प्याला इशिका के चेहरे और शरीर पर छलक गया।